नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज से पहले मैंने यूरोप को कभी इतना घबराते हुए, इतना ज़्यादा पैनिक में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आज से पहले जो भी मुसीबतें आती थी वो दूसरे देशों पर आती थी या दूसरे देशों के नागरिकों पर आती थी, और उन मुसीबतों को ये बैठकों के जरिए हंसी खुशी में उड़ा दिया करते थे। लेकिन आज पूरा यूरोप क्रम्बल कर रहा है। यूरोप के तमाम जो लीडर्स हैं उन्हें पसीने छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मुसीबत इन देशों पर आई है, आज मुसीबत यूरोप के नागरिकों पर आई है, और इसीलिए इनकी बैंड बजी पड़ी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल अब से कुछ ही घंटे पहले तमाम बड़े यूरोपियन देशों ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करी है, और इसमें कहा यह गया है कि सभी लोग गैस और तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। खास करके यूरोप के अंदर गैस का जो बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है वो है घरों को गर्म रखने के लिए, क्योंकि सर्दियां वहां पर भयानक पड़ती हैं। ऐसे में गैस के जरिए ही लोग वहां पर अपने घरों को गर्म रख पाते हैं। ऐसे में कहा यह गया है कि आप कम से कम गैस का इस्तेमाल कीजिए, और टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जो बची हुई गैस होगी वो हम सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे, जनवरी फरवरी के महीने में, जहां पर पूरे यूरोप में भयानक ठंड पड़ती है, कहीं कहीं फुट बर्फ पड़ जाती है। इतना ही नहीं, यूरोप के कई शक्तिशाली देशों ने तो अपने जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर बकायदा ये निर्देश दिया है कि तमाम सरकारी दफ्तर गैस का इस्तेमाल कम से कम करें। ये सब किया क्यों जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि रूस ने इनकी बैंड बजा कर रख दी है। अब से 10 दिन पहले रूस ने यह कहा था कि हम यूरोप के जो बड़े देश हैं जैसे कि जर्मनी, इटली, डेनमार्क, नेदरलैंड और इसके अलावा दर्जनों और छोटे या बड़े देश हैं, उनकी गैस सप्लाई कम कर रहे हैं। क्यों? बहाना यह दिया गया कि हमारी जो पाइपलाइन है जिससे कि गैस सप्लाई की जाती है उसकी मेंटेनेंस की जा रही है, और जो मेंटेनेंस के लिए सामान है वो कनाडा से आता है। लेकिन प्रतिबंधों की वजह से कनाडा ने जो सामान था मेंटेनेंस का उसका एक्सपोर्ट रोक दिया है। ऐसे में जब तक सामान नहीं आता हम गैस नहीं देंगे। अब मैंने आपको तभी वीडियो बनाकर बताया था कि ये रशिया की बहानेबाजी है। इसके जरिए रूस पूरे यूरोप को, यूरोप के शक्तिशाली देशों को घुटनों पर लाना चाहता है, और वही आज हुआ है। दरअसल जब रूस ने कहा था कि हम तक मेंटेनेंस का सामान नहीं पहुंच रहा है प्रतिबंधों की वजह से, तभी यूरोप के जो शक्तिशाली देश हैं, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इन्होंने गुहार लगाई कनाडा से कि प्लीज आप जो मेंटेनेंस का सामान है उसे रूस पहुंचा दे, वरना हमारी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएगी। और इसी गुहार को सुनते हुए कनाडा ने रूस का जो सामान था उसे रिलीज कर दिया था। रूस तक सामान पहुंच भी गया, लेकिन उसके बाद आज डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, लेकिन यूरोप तक गैस नहीं पहुंच पाई है। और इससे पूरा यूरोप अब समझ चुका है कि यह व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसमें यूरोप फंस चुका है। अब यूरोपियन देशों के पास बहुत ही कम गैस बची है। मुसीबत इनके सामने ये है कि आने वाले कुछ महीनों में यूरोप के अंदर भयानक सर्दी पड़ने वाली है। उस सर्दी से यूरोप के देश और उनके नागरिक कैसे बचेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि आप कहेंगे कि यूरोपियन देश तो बहुत अमीर हैं, इनके पास बहुत पैसा है, ये किसी और देश से महंगी गैस खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो कच्चा तेल है ना, वो आप किसी भी देश से खरीद सकते हैं, सऊदी से, इराक से, ईरान से, इसके अलावा यूएई से। लेकिन जब बात आती है गैस की, तो दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो भारी मात्रा में गैस की सप्लाई करते हैं, जैसे कि रूस और कतर। लेकिन कतर जैसा छोटा देश पूरे यूरोप को गैस से गर्म नहीं रख सकता सर्दियों में। यह काम सिर्फ और सिर्फ रूस ही कर सकता है। और रूस चाहता क्या है गैस के बदले में? साफ है, वो चाहता है कि यूरोप यूक्रेन को हथियार सप्लाई तुरंत बंद करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूरोप गैस को भी भूल जाए। और यूरोप यहां पर बहुत बुरा फंस चुका है, क्योंकि सवाल सिर्फ उनकी जनता को गर्मी पहुंचाने का नहीं है। सवाल यह भी है कि बिना गैस के जो यूरोप के बड़े बड़े स्टील के प्लांट हैं, बड़ी बड़ी कारों के और बाइक के प्लांट हैं, बिना गैस के ठप पड़ जाएंगे। यूरोप की अर्थव्यवस्था भी कोलैप्स हो सकती है। ऐसे में यूरोप दो राह पर खड़ा है कि क्या वो अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने दे, अपनी जनता को ठंड से मरने दे और यूक्रेन का साथ देता रहे। दूसरा रास्ता साफ है कि यहाँ पर यूक्रेन को छोड़कर रूस की बात माने, रूस के सामने घुटने टेक दे, अपनी जनता को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचा ले। आपका क्या इस पर मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।